चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम सब लोग लिख दो जल्दी। टाइप 3 चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बताओ? सर्कुलर, सर्कुलर या फिर सर्कुलर मोशन, जो बोलना है बोलो, चलता है। ये चैप्टर का नाम है और हमारा टाइप चल रहा है टाइप 3 ना। टाइप 3 लिखो। टाइप 3 काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स ऑफ नॉन यूसीएम। यूसीएम सबको याद है ना? कल का, कल का मतलब पहले का सब कुछ याद रहना चाहिए आगे का आने के लिए। तो चलो एक रिवाइज करते हैं जो जो अपन ने पहले पढ़ा है, क्योंकि तुमको मालूम है कि पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बराबर। स्टार्ट करते हैं। चलो तो स्टार्टिंग से बताओ जरा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। जितने भी अपन ने पहले फॉर्मुलेस पढ़े वो सब एक फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। चलो सबसे पहला फॉर्मुला, देख के नहीं बोलना, बिना देख के, क्योंकि फॉर्मुला का रिवीजन मतलब तुमको आता है वो कंटेंट ऐसा है। स्टार्ट करो, बोलो जल्दी। फर्स्ट फॉर्मुला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर ना, याद है ना? एस मतलब क्या? लेंथ ऑफ आर्क या फिर आर्क लेंथ, आर मतलब रेडियस, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेकंड बोलो क्या पढ़ा था अपन ने? ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या? एंगुलर, नाम क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। बोलो फॉर्मूला बोलो। थीटा बाई टी। कितने टाइप का एंगुलर वेलोसिटी रहता है? दो टाइप। पहला वाला कौन सा? एवरेज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला बोलो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। नेक्स्ट टाइप का एंगुलर वेलोसिटी बोलो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला बोलो डी थीटा बाय डी टी। याद है ना ये? फिफ्थ और क्या मालूम बताओ तुमको? तुम बोलो फटाफट जल्दी, आगे आगे आओ जल्दी। हाँ बोलो अल्फा के बारे में। अल्फा मतलब क्या? नाम बताओ जल्दी। एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो ओमेगा बाय टी। कितने टाइप का एंगुलर एक्सेलरेशन? दो। फर्स्ट बोलो कौन सा? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। फॉर्मूला बताओ जल्दी। एक मिनट, तुमसे पूछूं क्या? याद रहेगा ना? आना चाहिए ना, तुमको भी आना चाहिए। ठीक है, डोर बाहर का ओपन है, बंद कर दो ना। कोई तो आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इधर से। प्रत्येक एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर्मूला बोल। नहीं आता है? छो बाजू में विराज, डेल्टा बोल, फटाफट बोलने का। डेल्टा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। सेवेंथ नेक्स्ट राज है क्या? कौन? नहीं, बोल नेक्स्ट वाला क्या बोलते हैं? इसको बोलते क्या पहले ये बता। रुक जरूर, ये नहीं, इसको क्या बोलेंगे? ये इसका सेकंड टाइप है। बोल जल्दी। नहीं आता है? बाजू में मानव। नहीं, नाम बोलते क्या पहले वो तो बता। फॉर्मूला बोल। नहीं, रुक जा, बाजू में प्राची। फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। देख के बता रहे, छोड़ो बाजू में। हाँ नेक्स्ट फॉर्मूला ओमेगा बाई टी। क्या? डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी। एट्थ, इतना याद है ना? एट्थ कौन बोलेगा? हाँ संस्कार। रिलेशन बता बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। लीनियर और एंगुलर स्पीड का रिलेशन पढ़ा है? बाजू में नील, बाजू में। नहीं अदिति, नहीं। हाँ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा या तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, एक ही बात है, बराबर। ये रिलेशन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा ना। ये नाइन्थ देखना है, फॉर्मूला देख के नहीं बताना है। बाजू में श्रद्धा, इसका वेक्टर फॉर्म बता, क्या आएगा इसका वेक्टर फॉर्म? अच्छा एक मिनट, ये v को क्या बोलते हैं? ध्यान देते नहीं है लेक्चर में। हाँ नाम, लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, कैसा स्पीड? लीनियर स्पीड। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म बोलो। बीच में डॉट की क्रॉस, डॉट क्रॉस। v बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। क्या ये राइट है? ऐसा ही है? हाँ ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 10th। फॉर्मुलेस बहुत सारे आज मेरे पास, आगे बढ़ते हैं। रिया, जैसे लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन है 8th वाला, सेम ऐसे लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में भी रिलेशन है। क्या है वो रिलेशन? नहीं, बाजू में नहीं मालूम है? लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन नहीं, बाजू में। हाँ नहीं, चलो मैं ऐसे पूछता हूँ आंसर, नीचे देखेंगे नहीं, सबका ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए। हाँ,
क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। हाथ उठाओ। पवन बोल। क्या क्या क्या? हाँ 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 हाँ, अरे यहाँ जगह है, इधर इधर आ जाओ। हाँ वी, और कोई आएगा? नहीं नहीं, क्रॉस वॉल वेक्टर नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसे स्केलर फॉर्म बताओ। जल्दी जल्दी करो भाई, रिवाइज नहीं करके आते हो तुम लोग, तो कैसे समझ में आएगा फिर? कोई भी नहीं, किसी को याद नहीं है? कल ही तो पढ़ा था मैंने, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। यज्ञ बोल। ए इज इक्वल टू, नहीं भाई, ए इज इक्वल टू समीरन, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन कल पढ़ाया था मैंने, पढ़ाते पढ़ाते हैं भूल गए? कोई तो रहेगा, चलो ढूंढो, चलो ढूंढ के बताओ। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन कल पढ़ाया था भाई, क्या कर रहे हो? हाँ नहीं, क्या बोल रहे हो? कल पढ़ाया था ना मैंने, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आगे भेजना उसको, आगे आगे आगे। हाँ नहीं मिल रहा है? नहीं, ए और अल्फा का एक रिलेशन है, देखो तुमको नाम ही याद नहीं, इसे तुम ढूंढ भी नहीं पा रहे हो। मैंने बोला रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ए और अल्फा एक फॉर्मूले में आता है, कल बताया भी था मैंने, शायद तुमने नोट नहीं किया लगता है। नोट भी नहीं किया, रिवाइज भी नहीं किया है। ऐसा रहेगा तो मैं लेक्चर नहीं लूंगा फिर, क्योंकि तुमको पहले का तो कुछ याद ही नहीं है। जल्दी करो, इतना टाइम लग रहा है ढूंढने में। ए उठो जल्दी, आने दो उसको, तुम लोग वहां बैठ, जो उधर बैठता है तुमको वहां, आज इधर है, इधर अभी ये क्या इधर जगह है? अच्छा आ गया, अच्छा समझ में आएगा, इधर। हाँ बोलो। यार टाइम पास करा रहे हो तुम लोग। ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ध्यान नहीं देते हो? कल पढ़ाया था ना मैंने, यहीं पे लिखा था ऐसे, तुमने एक्स्ट्रा में लिखा ही नहीं उसको। कल मैंने इसके साथ बोला था जैसे लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है, वैसे लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में भी रिलेशन है। ए इज इक्वल टू आर अल्फा, याद रहेगा भी, लिख लो जरा इसको। 11th, हाँ 11th। चलो इसका वेक्टर फॉर्म बताओ, कोई हाथ उठाओ जल्दी जिसको आता है, क्योंकि मैं आऊंगा तो आधे लोग को तो मालूम ही नहीं है। कोई इसका वेक्टर रिलेशन बताओ, वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखते हैं इसको? कल तो पहले मैं ओरल लूंगा, पहले फॉर्मूलेस के। सब ब्लैंक हो तुम लोग, ऐसे उठ के आ गए लगता है, नींद में आधे तो नींद में हो, सुबह सुबह का लेक्चर है। बोलो, ऐसा पढ़ेंगे जेई? ऐसा जेई क्या, जे भी नहीं होएगा उसमें, जेई दूर की बात है। बोलो इसका वेक्टर फॉर्म क्या, ये फॉर्मूला वी से रिलेट करता है, तो इसका वेक्टर रिलेशन कल मैंने लिखाया था, देखना कल का एक बार जरा कंटेंट। बोल हाँ पवन। हाँ ए बार इक्वल टू अल्फा बार क्रॉस, वैसी तो है ना, कल बताया था मैंने ये चीज तुमको। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11th 12th मैं पूछता हूँ, देखते किसको मालूम तो पढ़ूंगा, कितने लोग पढ़ के आते हैं, कितने लोग पढ़ के नहीं आते हैं। हाँ आंसर दिया ना एक, ठीक है साइली, ठीक है। मेरे को बता, यूसीएम में जो भी पूछ रहा हूँ अभी यूसीएम की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी बात कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना रहता है? 80। 80 का फॉर्मूला क्या रहेगा यूसीएम में? नहीं, नाम नेक्स्ट, क्या नाम है इसका? नेहा। यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है? जिसको पूछ, नेहा है क्या? यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना? 80 का वैल्यू कितना आएगा? 80 यूसीएम नहीं थी, 0। क्या 0 होता है? यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। क्यों 0 होता है? इधर जानवी, क्यों 0 होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? हाँ उसकी वजह से हम लेट आते हैं लेक्चर में, इसलिए हमको याद नहीं है ना। 80 0 क्यों? कांस्टेंट। हाँ हाँ, फिर ओमेगा कांस्टेंट हो ना, उसका इससे क्या रिलेशन है? हाँ बोल बोल चल, 80 0 क्यों समीरन? वो बता दिया उसने, वी बताया कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, उसके बाद बोल कौन सा? ये तो लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है।
कोई सही रीजन दे सकता है? यज्ञ, ये 80 0 क्यों है? हाँ ठीक है, हाँ अल्फा का वैल्यू 0 आएगा। 80 का फॉर्मूला, अरे ये ए जो है ना, ए, ये और कोई नहीं, वो 80 ही है। वो टेंजेंशियली तो होता है, टेंजेंशियल। तुमने खुद बोला ना अल्फा का वैल्यू 0 होता है, मालूम है ना तुमको इसमें? हाँ, इसके लिए 80 का आंसर क्या आ जाएगा? 0। करेक्ट ना, 80 0 होता है। तो करेक्ट, चलो ये हो गया, ठीक है। कहाँ तक आ गए थे? इधर था ना ये। हाँ सुमित, मेरे को बता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एसी का वैल्यू, पहले एसी को बोलते क्या हो बता, एसी मतलब क्या? कौन सा? बहुत सारा एक्सेलरेशन मेरे पास। हाँ आवाज जोर से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। फॉर्मूला बोल। 1 मिनट, तू बता दिया नाम। ओए फॉर्मूला सेंट्रीपिटल है, बात नहीं करो आजू बाजू। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रूट में था बट अभी याद नहीं आ रहा है। अमय ना? नहीं, अमृत, क्या नाम है? अमृत पाटिल ना? हाँ बोल। नहीं, प्रतीक, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी ओमेगा, वी इंटू ओमेगा, वी इंटू ओमेगा, यही बोला था क्या तुम? यही बोला था, वी इंटू ओमेगा, ठीक है। पीछे रोहित, ये इसको क्या बोलते हैं? एन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल एक्सेल। पहली बात तो आजू बाजू बात कम करो। हाँ, नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोल। वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। नेक्स्ट कौन है बाजू में? संदीप, ए आर मीन्स क्या होता है? ए आर का पहले नाम बता, बोलो मत आजू बाजू। हाँ, रेडियल एक्सेलरेशन, फॉर्मूला बोल। आर ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है, या तो ओमेगा स्क्वायर आर चलेगा ना? ठीक है, ये सब रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और कौन है? भविष्य, बता ए नेट। ए नेट मतलब क्या? और ए नेट के अंदर किससे आएगा? ए नेट का अगर तेरे को फॉर्मूला आता तो बता। अच्छा पहले बता, ए नेट मीन्स क्या? क्या नाम है? ए नेट का नाम क्या है? क्या बोलते हैं ए नेट को? नेट एक्सेलरेशन, नेट है। हाँ, वैल्यू बोल, कैसा निकालेंगे फॉर्मूला? पवन बोल। अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर, नहीं, प्लस 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 80 स्क्वायर, ऐसे मिलता है? ऐसे मिलता है, ठीक है, चलेगा। और कौन बताएगा? अमित, अमित यूसीएम की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये यूसीएम में था, यूसीएम में यहाँ पे 80 0 आता है बराबर, ठीक है। अमित बोलेगा। अमित, नेट एक्सेलरेशन बता। ये नॉन यूसीएम का पूछ लिया मैंने, ये जो फॉर्मूला ये सिर्फ नॉन यूसीएम में लगता है बराबर। अमित ध्यान दे रहा है, ये ए नेट का फॉर्मूला नॉन यूसीएम का है। मैं तेरे को यूसीएम में ए नेट पूछ रहा हूँ। यूसीएम में नेट एक्सेलरेशन कितना आता है? आता है? मालूम है? बाजू में हर्ष, हर्ष यूसीएम में नेट एक्सेलरेशन कितना होता है? बताएगा, आएगा। कल पढ़ाया तो था मैंने, पढ़ाया था ना? हाँ बोल मानव। हाँ मतलब कितना आएगा? इक्वल टू क्या? हाँ, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही नेट एक्सेलरेशन रहता है, मालूम है ना ये चीज? कल ये पढ़ाया था, याद है कि नहीं? ठीक है, चलो। तो ये सिर्फ ये एक नॉन यूसीएम का पूछ लिया मैंने तुमको यहाँ पे, बाकी यूसीएम का ही पूछ रहा हूँ मैं। और कौन कौन बच गया? चलो मैं और कुछ पूछता हूँ, उसके बारे में मेरे को बताओ। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा हूँ यूसीएम में, फॉर्मूला बताएगा। पहले फॉर्मूला बता दो, सबको आता है, बोलो। हाफ mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला है किसका? काइनेटिक एनर्जी का, बराबर है। मेरा क्वेश्चन है, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल रहेगा? क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट है? मास कांस्टेंट और स्पीड है, वो स्पीड ना। हाँ, ये दोनों कांस्टेंट होने के वजह से के भी तुम्हारा क्या हो जाता है? कांस्टेंट। मालूम है ना ये चीज? इतना पढ़ाया था कि और भी कुछ किया था अपन ने? इतना ही किया था ना? हाँ हाँ, आरपीएम के बारे में बात कर लेते हैं। 13 आरपीएम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रेवोल्यूशन पर मिनट ना, 1 आरपीएम का बात करते हैं। जिसको मैंने पूछा वही आंसर देगा। नील के बाजू में कुशल, कुशल 1 आरपीएम कितना होता है? π/30 क्या? π/30 क्या? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। π/30 रेडियन पर सेकेंड होता है क्या? क्या सबको याद है? यही था, यही था ना 1 आरपीएम, ठीक है। और कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? सम्यक बोलेगा। सम्यक, एक फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, टी, टाइम पीरियड, बोल क्या होता है? सम्यक बोलेगा, बोल सम्यक। टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी, याद कर। हाँ प्रतीक, 2 पाई बाय ओमेगा, करेक्ट। ये एक फॉर्मूला है
टू पाई बाय ओमेगा। एक और फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला है इसमें टी के बारे में, नाम भूल गया मैं, क्रिश। हाँ, और एक फॉर्मूला है टी का, टू पाई आर बाय वी, सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होता है। ठीक है। 15th कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, गर्ल्स में से किसको बोलते हैं? रिया। फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओमेगा अपॉन 2 पाई, हाँ करेक्ट, वी अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मुलेस तो मेन तुमको याद होने चाहिए पहले, ये चैप्टर ही पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, बराबर ना? ठीक है। बाजू में पूर्वा, हाँ, फ्रीक्वेंसी का यूनिट बोलो। और एक है, और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ पूर्वा का आंसर आना चाहिए। एक तो हर्ट्ज है, सोचो सोचो सोचो, बाकी लोग सोच के रखो, आया तो सिर्फ हाथ उठाना, बोलना नहीं। हाँ करिश्मा, आरपी, ठीक है, और आरपीएस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट होता है हर्ट्ज, और दूसरा तुमने इसको आरपीएस भी बोल सकते हैं ना, ये बताया था ना उस दिन मैंने, आरपीएस पर सेकंड देखते हैं। इतना ही, और कुछ है? बस इतना ही पढ़ाया था, इतना ही पढ़ाया था, ठीक है। क्लियर ना ये सब चीज़? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद आ रहा है मेरे को, देखते हैं तुमको याद है क्या। पॉइंट ये है कि कल मैंने इसके बारे में एकदम डिटेल में तुमको पूरा समझाया था, इसके बारे में, बराबर, इसके बारे में समझाया था। अब मेरा क्वेश्चन है, ये रेडियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये आता किसके वजह से? क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है इसको लाने के लिए? हाथ उठाना, बोलना नहीं, हाथ उठाओ सिर्फ। कौन मतलब कौन रेस्पॉन्सिबल है फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? हाथ उठा। हाँ, 1 2 3 4 5, और कोई? बस 5 ही लोग हैं, ठीक है। कौन बोलेगा? सिमरन, ठीक है। और नील, आज फिर से बोल, क्या? हाँ हर्ष, ठीक है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ना, समझा? चेंज इन डायरेक्शन, वो भी किसका बताना पड़ेगा ना तुमको, वेलोसिटी का डायरेक्शन, याद है ना? पूरा एकदम प्रॉपर कट टू कट आना चाहिए अपना कंसेप्ट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होता है, इसलिए आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या तो नॉर्मल या तो जो भी लिखा है रेडियल एक्सेलरेशन, बराबर ना? कल ये बताया था मैंने, ठीक है। और एक चीज मैं पूछता हूँ, समझो अगर वेन एवर देर इज चेंज इन स्पीड तो कौन सा एक्सेलरेशन आता है? हाथ उठाओ। जब भी स्पीड में चेंज आता है तो कौन सा एक्सेलरेशन आता है? कल मैंने सिखाया था, कल के लेक्चर में। हाँ, एक जन। और कोई है? वेन एवर देर इज अ चेंज, बराबर, डैश एक्सेलरेशन कम्स इनटू प्ले, ऐसा क्वेश्चन है। हाथ उठाओ, एक जन सोच लिए। सुमित, तेरे को भी आता है? नहीं। यज्ञ, कल था तो कल पढ़ाया था ना मैंने, स्पीड में जब चेंज आएगा तो एक एक्सेलरेशन आता है गेम में, वो एक्सेलरेशन मेरे को चाहिए। अभी तो एक ही जन ने हाथ उठाया, और किसी को नहीं मालूम है? ठीक है, करिश्मा बोल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, करेक्ट। ये जो 80 है, 80 याद है ना? ये कब आता है बताओ? जब स्पीड में v में अगर चेंज आ गया, अगर v में चेंज आया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। कल पढ़ाया था मैंने, नहीं कल तो पढ़ा, कल ही तो पढ़ाया था मैंने। तो यहाँ 0 कैसे हो गया? क्योंकि यूसीएम में स्पीड में चेंज आता ही नहीं है, कल पढ़ाया था ना मैंने, ठीक है। तो एक चीज और, हाँ, यूसीएम का डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन या तो कोई समझा सकता है, यूसीएम मींस क्या होता है? हाथ उठाओ। यूसीएम मतलब क्या होता है? हाथ उठाओ, बताओ मुझे क्या है। शॉर्ट में बताएंगे तो बोलना नहीं, हाथ उठाना सिर्फ। हाथ उठाओ, बताओ किसको आता है, बोलो। 1 2, यूसीएम कल ही तो पढ़ाया था, इतना भारी टॉपिक था। 1 2 3 3, और कोई? यज्ञ, क्या हुआ? आता है? आंसर कौन देगा? पढ़ा नहीं लगता, रिवाइज नहीं किया है। यूसीएम इतने लोग को आता है? चलो मैं पूछता हूँ, मैं मेरे से इतने कम लोग का था, मतलब क्या किया तुम लोगों ने फिर कल? रोहित बोलेगा। रोहित, यूसीएम का मतलब क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट रहता है, हाँ, और वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है? नहीं। और मैं और किसको दूसरे को पूछता हूँ, प्रतीक, क्या यूसीएम मतलब क्या? जल्दी जल्दी, कल आया था, कल लेक्चर में था तो आना चाहिए फिर, जल्दी जल्दी बोलो भाई। अर्पिता, कल थी लेक्चर में? हाँ बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय यूसीएम? यूसीएम मतलब क्या होता है? हाँ, नहीं, एक चीज एक ही राइट बताया, वी कांस्टेंट है, और कुछ? स्पीड कांस्टेंट। हाँ बोल। कांस्टेंट सर्कुलर मोशन कैसे हो सकता है? ये करेक्ट आंसर है, स्पीड कांस्टेंट होता है। हाँ, हर्ष कुछ बोल रहा है, और कुछ इलाबरेट करके। हाँ ठीक है, वो भी कांस्टेंट रहता है। और कुछ? हाँ वही वही, एंगुलर वेलोसिटी मतलब वही।
हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब एक राइट आंसर तो यही है, स्पीड कांस्टेंट होता है बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस। वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होएगा, वो कोई रोक नहीं सकता, गोल घूम रहा है तो ना। यार ये सब याद होना चाहिए बराबर। अगर ये सब तुमको याद है तो तुमको सर्कुलर आता है, और मैं 90% तक पहुंच गया हूँ सर्कुलर में ऑलमोस्ट। ये सब याद होने चाहिए तुमको, याद रहेगा ना ये सब चीज। क्लियर है? कल भी ऐसे ओरल लूंगा, कल वीडियो बंद करके, आज तुम्हारी हो गया सब, वीडियो में आ गया किसका इसका नाम है जिसने आंसर नहीं दिया है। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर, काइनेमैटिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टार्ट करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। कल तो ऑलरेडी बता दिया था मैंने पूरा ना, ऑलमोस्ट नॉन यूसीएम बता दिया था। आज मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी है नॉन यूसीएम पे, और करते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स आने के लिए पहले ये पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए तुम्हारी। चालू करो फिर नॉन यूसीएम में। कल के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर होके आना। ये टाइप 3 चल रहा है, टाइप 3 मैं भी डेली ओरल लूंगा, थोड़ा 8 to 8:30 ओरल लेंगे, 8:15 से 8:30, 15 मिनट तक, और फिर हम लोग लेक्चर चालू करेंगे। चालू करो, ऑलरेडी कल मैंने बता दिया है, ज्यादा मुझे इस पे काम नहीं करना। मेरे पास कितने 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल्स हैं, और कल का ही कंसेप्ट है, कल का कंसेप्ट फटाफट मैं कंप्लीट करता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं नॉन यूसीएम। अरे बोलो भाई, चालू करूं नॉन यूसीएम। चलो सबसे पहला पॉइंट, नॉन यूसीएम का क्या लगता है इसमें, क्या तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है? मैं नहीं बोल रहा, तुम बताओ, बोलो जल्दी जल्दी, एक एक पॉइंट बताते जाओ। स्पीड नहीं रहेगा ना, स्पीड डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या v मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ v बार, क्या ये कांस्टेंट रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। मतलब किस में चेंज आ रहा है? स्पीड में चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो चेंज आता ही है। इस बार मैग्नीट्यूड भी चेंज आ रहा है। अरे ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को तो बोलते हैं स्पीड, ये जो मैंने लिखा है ये स्पीड है बराबर। हाँ, तो इसमें चेंज आ रहा है ना, इसमें चेंज आ रहा है। चलो ठीक है, इसमें चेंज आ रहा है, इसमें चेंज आने के वजह से बराबर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है यहाँ पे, मतलब वेलोसिटी, क्लियर ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कल क्या हुआ, कल जब मैंने यूसीएम सिखाया तो वेलोसिटी के सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ रहा था, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड में चेंज नहीं आ रहा था। आज क्या हो रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो चेंज हमेशा रहता है, आज उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ जा रहा है। समझ रहे? इन शॉर्ट मतलब आज क्या हो रहा है, आज दोनों पैरामीटर में चेंज है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, और क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। वेलोसिटी का जब डायरेक्शन चेंज होता है तो कौन गेम में आता है? प्रॉपर आंसर नहीं, कौन? एटी एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या आएगा बताओ? so ये वाले, ये जितने भी ये आएंगे ना, ये आएंगे ना, और ये हमेशा आते हैं। क्या कभी भी ए आर का वैल्यू सर्कुलर मोशन में 0 हो सकता है क्या? रेडियल एक्शन कभी 0 हो सकता है? नहीं। हर बार जब गोल घूमेगा पार्टिकल तो उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगा, कभी ए आर का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। 80 0 हो सकता है। 80 कौन से केस में 0 होता है? यूसीएम में, यूसीएम में तो 0 हो जाएगा। आज हम लोग नॉन यूसीएम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? चलो थोड़ा डिटेल में चलते हैं, और एक वही कल का पूरी चीजें एक बार फिर से क्लियर कर दूं, डायरेक्ट सम में आते हैं। आज कुछ सिखाना नहीं, कल ही सिखा दिया था मैंने वो चीज़, तो मेरे को आज डायरेक्ट सम सॉल्व कराने तुमको। चलो तो देखते हैं, और फटाफट मेरे को आंसर देते जाओ। देखो ध्यान दो फटाफट। तो ये सर्कुलर, इसमें बता दो ना सब कुछ, इसमें सब कुछ हमको समझ में आ जाएगा। चलो तो फटाफट मेरे को आंसर देते जाओ फिर जल्दी जल्दी। इसमें मैं जो पूछ रहा हूँ धड़ाधड़ उसका आंसर देते जाओ। सबसे पहले देखो, क्लियर समझ लो, हम लोग नॉन यूसीएम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आएगा। अरे बोलो, आएगा। क्या उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा? आएगा। इस बार दोनों चीज में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आने की वजह से कौन आता है? एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या ये डायरेक्शन में, क्या यही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? क्यों आ रहा है ये? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन, यही कंसेप्ट है, कंसेप्ट बोल बोल के सिखा दे रहा हूं। ये एसी है, ए आर है, ए एन है, अरे वही होता है, तीनों वही है, ठीक है। हाँ, लेकिन डायरेक्ट खाली वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इस बार मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जा रहा है। समझ रहे हैं? मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब है, याद है कल इधर ये डायरेक्शन में कोई तो आया था पहले क्या है? सबसे पहले 80 बाद में आया, पहले वीटी था उधर। अरे टेंजेंशियल वेलोसिटी था ना, पहले वीटी था टेंजेंशियल वेलोसिटी। कल क्या हो रहा था कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड है, वो जिसको स्पीड बोलते हैं, वो कांस्टेंट हो जा रहा था। इसलिए तुमको यहाँ पे 80 देखने नहीं मिला। मैंने पहले वैसे बनाया था वहां पे, बाद में लेकिन बोल दिया कि 80 का वैल्यू 0 है। कल किया था ना मैंने ऐसा। हाँ, तो बताओ ये जो मैंने बनाया ये क्या है? ये वीटी है। ये क्या है? वीटी। वीटी मतलब टेंजेंशियल वेलो आएगा। नॉन यूसीएम में टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगा ना? हाँ,
क्या ये कांस्टेंट रहेगा, क्या इसका डायरेक्ट मतलब कांस्टेंट रहेगा कि कांस्टेंट नहीं है, बताओ सिर्फ। कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये वीटी है, मैं अभी नाम नहीं लिख रहा हूं, अभी खाली मैं बना रहा हूं। एक बार फिर से बताओ ये कौन है, अरे एसी, एन या तो ए आर, तीनों बोलने का, सब याद होना चाहिए। ये कौन है, वीटी। अच्छा, डायरेक्शन में चेंज आया, उसके वजह से बताओ कौन आया, एसी, ए एन ए आर, बराबर है। अब इसके मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो कौन आएगा, एटी भी आएगा। क्या एटी मतलब, एटी का नाम बताओ पहले, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये कौन है जो बनाया मैंने, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी। दोनों टेंजेंशियल तो एक ही लाइन में आएंगे ना, अरे एक ही लाइन में आएंगे ना दोनों। तो जो मैंने बड़ा वाला बनाया है जो, वो कौन है, वो एटी है, छोटा वीटी है। ये अंदर एसी ए आर ए एन है, समझ रहे हो क्या, ठीक है। अच्छा, क्या एटी और एसी दोनों आ रहा है गेम में, एटी और एसी दोनों आ रहा है गेम में, इसके वजह से यहां बनेगा ए नेट। ए नेट आएगा, अरे बोलो भाई, ए नेट आने का फुल चांसेस है, ए नेट आना ही आना है यहाँ पे। ये जो मैंने बनाया बीच वाला वो कौन है, ए नेट, ठीक है। ये कौन है, आर बार, करेक्ट, ये आर बार, रेडियस अवे होता है। ये आर बार ना अवे रहता है ना सेंटर से, समझ रहे, मैंने नाम नहीं लिखा है, बिना नाम का तुमको सब कुछ याद होना चाहिए। जो सबसे पहले बनाया वो ए सी ए आर ए एन, बराबर। जो मैंने ये बनाया वो वीटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। जो मैंने बड़ा बनाया वो एटी, नाम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बराबर है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आ रहा है, दोनों मिलके बीच में क्या बन जा रहा है, नेट एक्सेलरेशन। नेट ना, नेट बोलते हैं ना इसको, नेट, ये बीच वाले को नेट ही बोला था ना मैंने, नेट एक्सेलरेशन बन रहा है। और ये जो मैंने लास्ट में बनाया वो ए आर, ए आर मतलब सॉरी ए आर नहीं, आर बार, आर बार ना। चलो ठीक है, फटाफट सबका नाम लिख देते हैं। बोलो ये कौन है जो अंदर लग रहा है, ए सी बार, सही है। ये नीचे वाला आर बार, ये कौन था, वीटी बार लिख दूं, वीटी बार लिखो, चलेगा, हाँ। और ऊपर बोलो क्या आएगा, ए टी बार, चलेगा। ये बोलो क्या है, ए नेट बार। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ रहा है पूरा क्लियर, ठीक है। ये इतना अभी तक मैंने तुमको समझा दिया, तो हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया है। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और क्लियर करते हैं। हाँ, मेरे को फटाफट ना एक दो आंसर दो जरा, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, बहुत कम लोग को वो चीज़ याद आता है। अगर तुमको वो चीज़ याद है, तुमको पूरा अक्खा प्रॉपर सर्कुलर आ रहा है। चलो, एसी का आने का रीज़न बताओ, क्यों आ रहा है एसी, क्यों आ रहा है एसी, हाँ, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, ऑफ वेलोसिटी, बराबर ना, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसके वजह से आ रहा है ये। क्या इसमें, क्या तुम्हारा ये जो सर्कुलर मोशन में उसमें हमेशा चेंज इन डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का, हाँ, तो हमेशा एसी आएगा, कभी जीरो नहीं हो सकता, बराबर है। दूसरा, ये एटी के आने का रीजन बताओ जरा मेरे को, हाँ, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ना, चेंज, या तो चेंज इन स्पीड भी बोल सकते हो तुम लोग ना, चेंज इन स्पीड बोलोगे तो भी चलेगा। और तुम लोग बोल सकते हो क्या बताओ, चेंज किसमें, चेंज इन मैग्नीट्यूड, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, समझ रहे हो क्या, अरे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड बोलते हैं, सही है ना। हाँ, तो हमारा डायग्राम एकदम क्लियर, हमारे कंसेप्ट एकदम पक्के है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ और एक नया चीज़, एक नया पैरामीटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ। इधर देखो, ये देखो यहाँ से, ये जो मैंने बनाया, मतलब पैरेललोग्राम लॉ लगा रहा हूँ, सिंपल ऐसा बना, ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ हाँ, पॉइंट देखो, तो पॉइंट ऐसा है कि ये दिख रहा है यहाँ पे, वाइट से बनाता हूँ समझ में आएगा, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, एक एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा। ये एंगल को थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ मैं। ये एंगल बताओ, क्या ये थीटा इज द एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब विथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा। चलो उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और टैन थीटा निकालते हैं। चलो, क्योंकि टैन थीटा अभी तक नया फॉर्मूला मैं भी आज इंट्रोड्यूस करूंगा। इसमें कितना है, 15 ना, हाँ, एक 16th फॉर्मूला में ला रहा हूँ। टैन थीटा लगाओ जरा वहाँ पे, टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हाँ, तो थीटा के अपोजिट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इधर मेरे को दिखाई दे रहा है ए नेट। क्या ए नेट ही है यहाँ पे, सॉरी ए टी है यहाँ पे। हाँ, तो बोलो क्या आएगा बताओ सामने, टैन थीटा इज इक्वल टू ए टी अपॉन, अपोजिट हो गया, अपॉन एडजेसेंट ए सी, चलेगा, समझ रहे हो ना। तो ये टैन थीटा, जिसमें तुम लोग थीटा बोल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, मतलब समझ में आता है, ये तो मैथ्स है, ए टी अपॉन ए सी। ये भी याद होना चाहिए तुमको, याद रहेगा ये फॉर्मूला मैंने जो बनाया, याद रहेगा। दिस इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन विथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना, उनके बीच का एंगल है वो, सही है, समझ रहे हो। चलो, तो ये भी क्लियर हो गया, हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर चल रहे हैं अभी एकदम।
हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, फिर डायरेक्ट सम में आ जाते हैं। सिखा दिया, इतना ही था मेरे पास, ये एक चीज, बाकी कल मैंने बता दिया था। अरे याद है ना सब कुछ? ठीक है चलो, तो आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट सम पे आ रहे हैं अभी हम लोग। चलो सम सॉल्व, 5 सम से मेरे पास, फटाफट सम सॉल्व करके दिखाएंगे तुम लोग। क्वेश्चन 1, एक मिनट, सीरियल नंबर से जा रहे हैं ना हम लोग? कितने तक आए थे जरा बताओ? 17 हो गया है, क्या बाकी है? हो गया है, 17 हमारा हो गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 18 लिखो, एग्जाम्पल नंबर 18, और एग्जाम्पल नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल 18 ट्राई करेंगे ये चैप्टर खत्म होते होते एटलीस्ट मैं 50 सम तो करवा दूं तुमको। अगर मैं 50 कर रहा हूं तुमको 100 करना पड़ेगा ये चैप्टर अच्छे से आने के लिए। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी। अच्छा ये तुमको कल मैंने इसके बारे में बताया था ना, कि नहीं बताया था? ये मैंने लिखे लिखते लिखते बताया था, लिखा नहीं था तुम लोगों ने ना? थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, रुक जाओ थोड़ा, 1 मिनट रुक जाओ, ये 18 बाद में, पहले ना थोड़ा इसके बारे में बता दूं मैं तुमको। इसमें ऐड करो, हाँ चलो पीछे ऐड ही कर देता हूँ। देखो तो ना इसमें ये वाला पार्ट थोड़ा सा बता दो, शायद तुमको कंफ्यूज है, क्योंकि वही मतलब ऐसा कैसे अटक गए, नहीं तो किसको तो आता ही था। ये जो ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा आ रहा है वो कहाँ, पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ सुनो। थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, पहला वाला, तो एस इक्वल टू बोलो क्या आएगा, आर थीटा। डेरिवेटिव करने सबको आता है, थोड़ा फटाफट करेंगे बराबर। एस मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट की लेंथ, डिस्टेंस, क्या लेंथ मतलब डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं इसको डेरिवेटिव करता हूँ, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू, आर बाहर ले लूँ डायरेक्ट, डी बाई डी टी ऑफ थीटा, आर क्यों बाहर ले लिया मैंने, कांस्टेंट है, डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी क्या लिखो, v, अरे वो डिस्टेंस है तो स्पीड आएगा ना, v लिखो या तो मैग्नीट्यूड ऑफ v बार लिखो, दोनों सेम है, तुम्हारी मर्जी। इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा, इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी, ये प्रूफ करके दिखा दिया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। देखो आठवां फॉर्मूला ऐसा आया था, एक बार डिफरेंशिएट किया। अब मैं क्या करता हूं, मैं ना इसको ही डिफरेंशिएट, जो मेरे को मिला उसको वापस डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, ये हटा के डायरेक्ट लिख दूं क्या, चलो नहीं रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। डी बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार इज इक्वल टू आर बाहर डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, जरा चेक करो, फिर से डिफरेंशिएट किया मैंने, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है। तो बताओ चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड मतलब एक्सेलरेशन, बराबर, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड मतलब एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू आर एज इट इज डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा, सही है, ऐसा आया था वो, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, जिसको तुम लोग ए टी बोल सकते हो। ए टी जानबूझ के लिख रहा हूँ, उसके पीछे मेरा एक रीजन है ए टी लिखने का, ये देखो बताता हूँ क्या। ये जरा बताओ किस में चेंज आ रहा है, अरे ये डी बाई डी टी मतलब चेंज, हाँ तो चेंज किस में आ रहा है, स्पीड में। अब भी तो देखा स्पीड में चेंज लाने वाला ए टी है, एटी के वजह से स्पीड में चेंज आ रहा है, ऐसा बोल सकते हो, और एसी के वजह से वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। मतलब मैंने उल्टी तरीके से बता दिया, मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया, नहीं समझा? अरे वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आता है तो एसी का रिलेशन उससे ही है ना, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आया तो उसका रिलेशन एटी से है, समझ रहे हो क्या, नहीं समझा? अरे बोलो भाई। अभी समझो कोई बॉडी है, वो कोई बॉडी, समझो मैं बोलता हूँ कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बराबर, स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, किससे स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, उसका एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड है, कितना है, इमेजिन कर रहे क्वेश्चन, एक स्मूथ पाथ है, एक स्मूथ पाथ है, उस पर से एक बॉडी है जो मूव कर रहा है आगे विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, स्टार्ट किससे हुआ है, रेस्ट से। बताओ 2 सेकेंड बाद उसके पास स्पीड कितना रहेगा, 4 मीटर पर सेकेंड, जीरो से स्टार्ट हुआ था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, 1 सेकेंड बाद कितना स्पीड आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड बाद 4, अरे दो से एक्सेलरेशन का काम क्या है, वो वेलोसिटी को बढ़ाता है, मैं वही बोल रहा हूं, एटी का काम क्या है, वो दिख रहा है, इसको चेंज करता है, वेलोसिटी में चेंज लाता है वो, समझ रहे ना, क्लियर है? तो ए के जगह लिख दूं मैं एटी, चलेगा? हाँ तो पॉइंट एकदम क्लियर हो गया है, तुमको समझा ना एटी क्यों आ रहा है, एटी क्यों आ रहा है बताओ, चेंज हो रहा है स्पीड में, या तो चेंज हो रहा है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में, थोड़ा लेवल में चल रहा है चैप्टर, एकदम लेवल का चैप्टर है, समझ रहे हो क्या? चलो ये भी कंसेप्ट सिखा दिया। चलो अब डायरेक्ट मैं एग्जांपल में आता हूं, एग्जांपल 18 था ना, हाँ एग्जांपल 18 तुम लोग सॉल्व करोगे, मैंने पूरा अक्खा चैप्टर सिखा दिया, मेरे को कुछ सम सॉल्व करने के लिए अलग कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना सिखाया उसमें से आराम से सॉल्व होता है सम्स, ऑलमोस्ट 90% सम्स तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल अभी तक मैंने नहीं बताया, वो आएगा धीरे धीरे गेम में, अभी फिलहाल नहीं। चलो तो एग्जाम्पल 18 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल 18 मेरे साथ क्वेश्चन लिखो तुम लोग भी। क्वेश्चन ऐसा है,
अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर की डायरेक्ट बनाओ क्या डायग्राम? डायग्राम बनाओ डायरेक्ट, चलो बनाओ, एक सर्कल बनाओ, एक सर्कल बनाओ, उसका रेडियस लो 5 मीटर, r इक्वल टू 5 मीटर. A particle moving in a circle of radius 5 meter has a speed given by v equal to 5t. वो जो पार्टिकल है उसके गोल घूमने का स्पीड तुमको दिया है v इज इक्वल टू 5t. देख के समझ जाओ, ये देख के कुछ समझे, ये यूसीएम है कि नॉन यूसीएम है? कैसे मालूम पड़ रहा है तुमको? टाइम डिपेंडेंट है वो, टाइम चेंज, वेलोसिटी चेंज, मतलब स्पीड में चेंज आ जाएगा, और स्पीड में जैसे ही चेंज आया ये नॉन यूसीएम हो गया. तुमको समझ रहे स्पीड में क्यों चेंज आएगा? अरे टी लिखा है उधर, 0 सेकंड पे 0 स्पीड रहेगा, 1 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड रहेगा, 2 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड रहेगा. समझ रहे हो? ठीक है. v इज इक्वल टू 5t, ये तुमको स्पीड दिया पार्टिकल का, r दिया है 5 मीटर. और आगे क्वेश्चन में लिखता हूं, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर हैज अ स्पीड गिवन बाय v इज इक्वल टू 5t. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ देखो क्या क्या पूछ लिया तुमको यहाँ पे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ at, बोला at निकाल के दिखाओ. फिर बोला है दूसरा, एक तो at चाहिए पहला, बोला है फिर AC निकाल के दिखाओ, AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ. फिर बोला है अल्फा निकाल के दिखाओ, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन. बाद में बोला है नेट एक्सेलरेशन भी निकाल के दिखाओ, ए नेट भी निकाल के दिखाओ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. टाइम दिया है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. लगाओ दिमाग और करके दिखाओ समझ. कुछ नया नहीं लगेगा, कुछ भी नया नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत अलग तरीके से, कुछ भी अलग नहीं. जितना मैंने फॉर्मूला सिखाया इस पे ही सम सॉल्व होते हैं. ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये. चलो स्टार्ट हो जाओ जल्दी, बोलो चलो. सबसे पहले क्या निकालेंगे? AT मिल जाएगा. AT निकाल सकते हो? AT बताओ जरा कैसे निकालेंगे, जरा चलाओ दिमाग, जरा देखते हैं AT कैसे निकालोगे तुम लोग. चलो चलो बोलो बोलो. AT फटाफट. पहले ओमेगा निकालो. v दिया है, v 2 सेकेंड पे बोल सकते 10 है, ठीक है. v दिया है, v 10 है, r भी है तुम्हारे पास, 10 5 50 ना. v इज इक्वल मतलब v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r आएगा ना. 10 बाय 5 है ना, 10 बाय 5 मतलब 2 आएगा ओमेगा. लेकिन ओमेगा से क्या होने वाला है? ओमेगा से क्या मिल जाएगा? अल्फा मिल जाएगा. ठीक है, एक निकाल दिया तुमने. ओमेगा से अल्फा समझा कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? हाँ ठीक है. और कुछ उसके बाद AT कैसे निकाले? स्टार्ट AT की बताओ सबसे पहले. कोई AT बताओ, AT कैसे निकालोगे? वो तो कोई भी कर ले, उसमें कोई टेंशन नहीं. चलो AT बताओ पहले. AT अल्फा निकाल के रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. अल्फा निकालने के बाद रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ तो AT इज इक्वल टू R अल्फा, ये लगा के AT मिल जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं. ठीक है चलो थोड़ा टाइम दो, करके दिखाएंगे. थोड़ा टाइम दो, चलो ले लो 5 मिनट्स ले लो. 5 मिनट्स ले लो. अब 5 1 2 3 4 चीज़ पूछा है. 5 मिनट तुमको दिया है. सुमित पॉज कर दे, पॉज कर. हाँ हाँ स्टार्ट. हाँ ध्यान दो. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सुनो, मैं लाइन से ही चालू करता हूँ, जैसा जैसा पूछा वैसा वैसा करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. कैसे भी जाओ राइट आंसर आता है. AT निकाल के दिखाओ पहले, कुछ अलग तरीके से. तुमने भी निकाला, तुमने AT कैसे निकाला? तुम्हारा पहले से R था, तुमने पहले अल्फा निकाला, इधर डाल दिया AT मिल गया. ये एक तरीका एकदम राइट है. मैं एक और तरीका सिखा देता हूँ. मल्टीपल तरीके आने चाहिए अपने को सम सॉल्व करने के. AT का जरा ये इधर देखो बोर्ड पे ना एक फॉर्मूला है जो ना v से रिलेटेड है. इधर बोर्ड पे किधर तो लिखा है डू नो. AT का एक फॉर्मूला जो v से रिलेटेड है, मतलब AT की जगह मैं कुछ लिख सकता हूँ जिसमें v आता है. डू नो इधर बोर्ड पे, इधर किधर तो है dv बाई dt मिला इधर. अरे वो v है, मैग्नीट्यूड ऑफ v बार मतलब v. हाँ तो ऐसे सॉल्व करता हूँ. AT के जगह मैं लिख रहा हूँ dv बाई dt. क्या ऐसा चलेगा बोलो? AT के जगह dv बाई dt चलेगा. मैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूँ बराबर, उससे आंसर कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, और बहुत इजी, एक झटके में आंसर आ जाता है. v है क्या तुम्हारे पास? v है, v उठाओ, v के जगह पे डालो. डेरिवेटिव तो आता ही है सबको. तो बोलो जैसे मैं v के जगह डालूं तो d बाई डी टी ऑफ बोलो क्या 5t, ऐसा d बाई डी टी ऑफ 5t. कुछ कांस्टेंट है उसमें, बाहर ले लो. जैसे 5 बाहर आया, बोलो अंदर क्या बचेगा? dt बाय 1 बचा क्या? तुम्हारा आंसर भी 5 रहेगा. चेक करो सही है क्या? एक्सेलरेशन इसके लिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चेक करो क्या अपना आंसर मैच कर रहा है? मतलब मैं नया अपने को अलग अलग तरीके, कभी समझो ऐसा नहीं दिया है तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है? AT चलो AT रेडी है. AT रेडी. उसके बाद
80 रेडी, उसके बाद AC चाहिए। AC का फॉर्मूला क्या होता है? तुमने लगाया रहेगा ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ, मैं क्या लगाऊंगा मालूम है? मेरे को जो दिया मैं वो लगाऊंगा। क्या मेरे को V मालूम है? हाँ, 2 सेकेंड में मेरे को V मालूम है 10। मेरे पास V है, मेरे पास R भी है, एक V स्क्वायर बाय आर भी फॉर्मूला है, एक्स्ट्रा नहीं निकालूंगा। ठीक है, तो मैं AC, अरे कैसे भी करो, थोड़ा लॉन्ग कट जाओ, कैसे भी जाओ, स्टार्टिंग में चलता है। हाँ, AC का फॉर्मूला बोलो क्या? V स्क्वायर बाय आर। V का वैल्यू कितना है? 10 ना। अरे 10 ना, 2 सेकेंड पे T का वैल्यू 2 डालेंगे 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, 100 के नीचे 5, 100 बाय 5 20। तुम्हारा आंसर भी 20 आ रहेगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करो अपने आंसर्स मैच कर रहे हैं क्या? क्या अपने आंसर्स मैच कर रहे हैं? 20 तुम्हारा भी आंसर आया है। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, 80 हो गया, मैंने 80 सॉल्व कर दिया, मैंने AC भी सॉल्व कर दिया। अल्फा पे आते हैं। अल्फा कैसे निकालू बोलो? R मुझे मालूम है, R मुझे मालूम है, 80 मैंने निकाल के रखा है। चलो थर्ड स्टेप अल्फा निकाल के दिखाता हूं। ये फॉर्मूले से अल्फा अलग करो, अल्फा अलग करो। 80 बाय आर ना, 80 बाय आर, 80 है, 80 कितना? 5, आर कितना? 5, तो 5 बाय 5 मतलब 1 मीटर ना, यूनिट के साथ। सही है? क्या तुम्हारा आंसर भी 1 है? कैसे भी जाओ वही आंसर आता है। नेक्स्ट फोर्थ क्या निकाला? ए नेट फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। ध्यान दे रहे, रेडियल एक्सिस मतलब सेंट्रीपिटल एक्शन 20 का है, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 प्लस वो दूसरा कौन है? 85, 5 का स्क्वायर 20 425 ना, अंडर रूट ऑफ 425। वो करते रहना तुम लोग, उसमें क्या सबको आता है, वो कर लेंगे ना, उसमें क्या करूं मैं, चलेगा इतना टाइम पास। समझ में आ रहा है? सम्स जम रहे क्या? सम्स तब जमेंगे जब तुम्हारे फॉर्मुले एकदम पक्के रहेंगे। अगर मैं हटा दूं तो आना चाहिए, अभी तो तुम्हारे सामने है फॉर्मुले, माइंड में रहने चाहिए फॉर्मुले। क्लियर? 5 में से एक सम हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड सम में चलते हैं। क्वेश्चन 19 जल्दी कर लो, स्लाइड चेंज करूं? कोई लिख रहा है क्या? हो गया रहेगा ना, मेरे से पहले करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल 19, चलो एग्जाम्पल नंबर 19 बनाओ मेरे साथ, थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले। एग्जाम्पल 19, हाँ क्वेश्चन ऐसा है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। बनाओ एक सर्कल रेडियस 2 मीटर का, एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस है 2 मीटर। A particle is moving in a circle of radius 2 meter with a constant magnitude tangential acceleration. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है 80, वो डायरेक्ट दिया है, मैं बोलूंगा नहीं कांस्टेंट पिंशन, डायरेक्ट डायग्राम बनाओ, समझ जाता है वहां पे। 80 का आंसर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जरा देखो 80, क्या 80 चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? ये यूसीएम है कि नॉन यूसीएम है? यूसीएम के नॉन यूसीएम? ये नॉन यूसीएम है। कैसे मालूम पड़ रहा है? अरे एक्सेलरेशन है वो। एक्सेलरेशन कब आता है? स्पीड में चेंज आया तो आएगा ना, स्पीड के मैग्नीट्यूड में चेंज आया था तो जाके 80 आया है। समझ रहे हो? हाँ, तो ये 80 का मतलब है। 80 लिख दो, आर बना दो, 80 बना दो फटाफट। ये हो गया। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है एट t इक्वल टू 0, फाइंड इट स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है, पार्टिकल जो है वो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। थोड़े बहुत डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आता है, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट से समझ में आता है? इसका मतलब बताओ जरा, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो से क्या मतलब है? v का वैल्यू 0 है। कब? जब t 0 है, t 0 पे v 0 है, ऐसा याद है बरा। हाँ, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये दिख गया अपने को। हाँ क्लियर, ये बोल दिया है कि कहाँ गए, कहाँ थे। हाँ, a particle moving in a circle of radius 2 meter with a constant magnitude of tangential acceleration 4 meter per second square if the particle starts from rest at t equal to 0। क्लियर बोला है, starts from rest at t equal to 0 पे स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से। आगे बोला है find its speed at t equal to 2 सेकेंड। तुमको उसका v निकालना है। v मतलब क्या? स्पीड। कब निकालना है? जब टाइम कितना हो रहा है? 2 सेकेंड। चलो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे अपन। लगा सकते हो दिमाग? सोचो, धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे। चलो फटाफट लिखो, डायग्राम बना लो जल्दी फटाफट, फिर आते हैं। करो स्टार्ट करो। सुनो, थोड़ा दिमाग लगाना, ऐसे डायरेक्ट चालू नहीं हो जाने का। सुनो, इस बार तुमको एक्सेलरेशन दिया है और इसके पीछे वाला पैरामीटर v पूछ लिया। v के पीछे s, ये मैथ से स्टार्ट होता है, s v a। इस बार a दिया है, समझ रहे? एक मिनट ये देखो, अगर s दिया है तो v तक कैसे आऊं मैं?
ds बाई डी टी डेरिवेटिव, v दिया है a तक कैसे आऊं, डेरिवेटिव dv बाई डी टी मिल जाएगा at, a दिया है v तक कैसे पहुंचो, a दिया है v तक कैसे पहुंचो, इंटीग्रेशन, इतना कंफर्म है इंटीग्रेशन। लेकिन क्या तुमको at का ऐसा कोई फॉर्मूला मालूम है जिसमें v आता है, at का ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें v आता है, भूल गए, अब भी तो बोला था इधर, अब भी था, किधर गया, ये क्या है, at का फॉर्मूला जिसमें v आता है, याद रखो। चलो पीछे चल, आगे आगे, हाँ स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्टार्ट करके देता हूं, फिर तुम थोड़ा दिमाग लगना, तो चलो स्टार्ट करते हैं, बोलो मेरे साथ बोलो, लिखो मत, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अलग है, देखो ध्यान दो, at इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखो मैं, dv बाय, क्या है क्या तुम्हारे पास इसमें से, क्या है, क्या है, at है, डाल दो at का वैल्यू, चलो at का वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो बाद में यहाँ पे at का वैल्यू कितना है, 4 डाल दिया। अच्छा dt भेज दो इधर, क्यों मालूम, अच्छा मैं एक मिनट फिर से, तुमको चाहिए क्या पहले बताओ, v तब मिलेगा जब dv अलग होगा, dv का इंटीग्रेशन किया तो v मिल जाएगा, पहले dv को अलग करेंगे। चलो मैं दो काम करेगा, मैं dv अलग करेगा, dt उधर भेजेगा, साथ में at का वैल्यू भी डाल देंगे, दो काम करेंगे, dv अलग करो, चलो स्टार्ट, dv इज इक्वल टू 80 इंटू डी टी, 80 इंटू डी टी, 80 है ना मेरे पास, किधर गया 80 4 चलेगा, ये dv है कि v है, तुमको क्या चाहिए, तो इंटीग्रेशन, चलो इंटीग्रेशन आ जाओ, इंटीग्रेशन क्या मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाऊं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लगाऊं, डेफिनेट, लिमिट के अंदर, हाँ टाइम कब स्टार्ट हो रहा है, टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है, जब टाइम 0 है तो इसका ये क्या v के बारे में क्या बोल सकते हो, v भी क्या था, तो इधर भी ये देखो, समझ रहे हैं लिमिट कैसा डालने, ये किसका लिमिट है 0 बताओ जरा, टाइम, कैसे मालूम पड़ा, dt लिखा है उधर, ये dv लिखा है, तो किसका लिमिट आएगा, v का, v पहले क्या था, v पहले 0 था, बराबर है। अच्छा ये टाइम का लिमिट है, टाइम स्टार्ट हो रहा है 0 से, किधर तक जाएगा टाइम, 2 तक, समझ रहे हैं, ये सब आना चाहिए धीरे धीरे। अच्छा 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जाएगा, v तक, नहीं मालूम है ना, तो v तक जाने का, अरे v तुमको चाहिए ना, समझ रहे हो, बस अभी क्या, अभी इंटीग्रेशन आता है ना, छोटा मोटा इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो तो इंटीग्रेशन ऑफ dv का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, dv का इंटीग्रेशन v, अरे नहीं मालूम है तुमको ये चीज, इंटीग्रेशन ऑफ dx का आंसर x होता है, सही है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या रहेगा, v ना, लेकिन लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट लगाओ, कहां से कहां तक का लिमिट है, 0 टू v, राइट में लिखने का ऐसा, इज इक्वल टू 4 बाहर, बताओ इंटीग्रेशन में अंदर क्या बचेगा, dt, इंटीग्रेशन dt क्या आएगा, t, लिमिट कहां से कहां तक का, 0 से v का लिमिट, समझ रहे हो, लिमिट अप्लाई करने आता है, 0 टू 2, करेक्ट, 0 से 2, लिमिट अप्लाई करने आता है, कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पहले मैं ये v के जगह क्या लिखूं, v के जगह ऊपर का अपर लिमिट, v के जगह ऊपर का अपर लिमिट बोलो क्या, v है, v के जगह पहले v डालूंगा तो v आएगा, माइनस v के जगह लोअर लिमिट डाल दो 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 4 एज इट इज, डालो अपर लिमिट 2, माइनस डालो लोअर लिमिट, समझ रहे हो क्या, बोलो v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, समझा कैसे निकाला, समझा, थोड़ा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में अच्छा पकड़ रहेगा तो आ जाएगा आराम से, तुमको कर दो, आंसर चेक कर लेते हैं, 8 मीटर पर सेकेंड राइट आंसर है, जल्दी करो। एग्जाम्पल 20, छोटे मोटे इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस आते हैं ना तुमको, जैसे तुमको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या होता है, x नहीं वो डेरिवेटिव है, x रेज टू n प्लस 1, हाँ अपॉन, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में, मैं 12th का इंटीग्रेशन चालू भी करता हूँ क्योंकि उसके बिना तुमको जे नहीं आएगा अभी। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx का आंसर रहता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ऐसा रहता है, उसमें प्लस c भी आता है इंडेफिनेट, मैं डेफिनेट लगा रहा हूँ तो उसमें c डालने की जरूरत नहीं, सही है ये, सही। चलो नेक्स्ट एग्जांपल 20 में आ जाओ, ये जमेगा क्या, अब यही आएगा, यही आना चाहिए तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा इसमें एक और चीज पूछा है तुमको, ये यही पार्ट है, इसका ही बी वाला पार्ट है, ये ए था समझो, ये जो मैंने सॉल्व किया ये ए था, अब यहाँ बी पूछ रहे हैं, सेम डायग्राम है, सब कुछ सेम है, बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एसी, बोला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ, ये सब तो तुमको एकदम अच्छे से आता है, और बोला है कि नेट एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ,
और एक चीज बोला है मेरे को यहाँ पे, बोला कि अल्फा भी निकाल के दिखाओ, ये सब कुछ निकाल के दिखाओ वही टाइम पे एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। कर सकते हो क्या? अरे अब भी यही तो किया था तुमने, धड़ाधड़ आंसर निकाले थे, करो जल्दी करके दिखाओ। चलो एसी, एसी के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ, एक्स्ट्रा काम नहीं करना। वी है आर भी है, बोलो एसी का पहला फॉर्मूला क्या लगा, साथ में, साथ में सब लोग साथ में चलो। एसी का आंसर वी स्क्वायर बाय, चलो हाँ वैल्यू डाल दो जल्दी जल्दी, v का वैल्यू डालो, r का वैल्यू डालो, डिवाइड मारो, आंसर बताओ, फिर मैं करता हूं साथ में फटाफट। v कितना है अपने पास 8 का स्क्वायर 64 बाय r कितना 2, 64 का आधा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सही लिखा है तुमने भी यही? क्या तुम्हारे पास भी यही आंसर है 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सही है। चलो सेकंड में चलते हैं, क्या 80 है तुम्हारे पास? 80 है, कितना 80? ये क्या 4 दिख रहा है? क्या AC है? ए नेट निकाल के दिखाओ जल्दी, रूट में छोड़ देना मेरे को, एकदम प्रॉपर आंसर नहीं चाहिए। ए नेट फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। AC मेरे पास 32 है तो 32 का स्क्वायर प्लस 80 मेरे पास 4 है, 4 का स्क्वायर 16। कितना होता है 32 का स्क्वायर? किया किसने? 1024, तो अंडर रूट में 1024 में 16 प्लस कर दिया अपन ने, तो 1040 सही है क्या? 1040 ना, अंडर रूट 1040 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ये ए नेट है, ये भी निकाल दिया अपन ने, ए नेट भी रेडी है। थर्ड क्या पूछा है? अल्फा, कैसे निकालू अल्फा? मैं निकालू कि तुम लोग निकालेंगे? कैसे? हाँ 80 बाय अल्फा ही चाहिए, नहीं अल्फा चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू 80 बाय आर, 80 बाय आर ना, हाँ चलो 80 बाय आर कर दो। 80 का वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी 4 है, आर कितना है 2, तो 2 आ जाएगा। फिर ये 4 है 80 और आर 2 है, तो आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा? आ रहे ना सम्स, धीरे धीरे आने लगे। इसके पहले मैंने थियरी पक्का किया, थियरी अगर एकदम हमारा स्ट्रांग है तो सम में कोई टेंशन नहीं, सम्स आ जाएंगे हमको। सम्स अभी स्ट्रांग कर लो, तुम्हारे 12th के न्यूमेरिकल बहुत बेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। 12th में ऑलमोस्ट कम से कम समझ लो 30 to 40% न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड्स में। 70 मार्क का पेपर रहेगा तो 40 मार्क का ही तुमको थियरी मिलेगा, 40 मार्क का थियरी, 30 मार्क का तो न्यूमेरिकल होता है। तो सोचो इतना न्यूमेरिकल कर दिया है तो वहां पे पूरा फिजिक्स में फुल एकदम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हो गया 21। और ये सेम चैप्टर है तुम्हारा स्टेट का पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स नाम का, उसमें सर्कुलर आधा रोटेशनल, सर्कुलर तो पूरा ही खत्म कर दिया मैंने विथ न्यूमेरिकल। चलो हाँ अब मेरे पास सेकंड लास्ट सम, जल्दी एग्जांपल 21 ना, एग्जांपल 21 जल्दी करो, टाइम होने आया। एग्जांपल 21 लिखो, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। बनाओ एक सर्कल जिसका रेडियस 5 मीटर है, रेडियस 5 मीटर, r इक्वल टू 5 मीटर। A particle moving in a circle of radius 5 meter has a constant magnitude of 80। इसके पास constant magnitude है 80 का, लिखा। A particle moving in a circle of radius 5 meter has a constant magnitude of 80। कितना है वो नहीं दिया है लेकिन 80 वो भी constant है। At t equal to 1 second when the speed of particle is 10 meter per second। टाइम जब 1 सेकेंड था, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे पार्टिकल का स्पीड दिया है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड व्हेन द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। नेट एक्सेलरेशन मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ AC। याद है कुछ? याद आया कुछ? अरे यही वाला पार्ट है। एंगल दिया तुमको इस बार, एंगल का फॉर्मूला याद रहेगा ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 80 बाय AC की AC बाय 80। 80 वर्टिकल होता है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, ऐसे याद रखो, ठीक है। चलो तो क्या बोला था मैंने, वो थीटा दिया ना शायद, हाँ थीटा दिया है मेरे पास, कितना डिग्री किधर गया, 37 बोला था शायद, हाँ 37 डिग्री है। ये सब आता है ना, 37 भूल गए क्या? 37 53 याद है, हाँ विथ AC वो क्लियर लिखा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। जैसी टाइम 2 सेकेंड हो जाता है वो पार्टिकल का स्पीड बताओ। 1 सेकेंड पे तो 10 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड पे कितना स्पीड है ये पूछा है।
इफ गिवन पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, और क्लियर क्वेश्चन में बोला है कि जो पार्टिकल है वो स्पीड बढ़ा रहा है, स्पीडिंग अप। स्पीडिंग अप बोल दिया समझ जाओ, गेम खत्म, ये नॉन यूसीएम हो गया ना। स्पीड बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी, स्पीड निकालना है, टाइम 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे स्पीड निकालना है तुमको। सो कुछ बताओ जरा, कुछ क्या क्या बोल सकते हो तुम लोग इसमें? हाँ वी आर दिया, हाँ निकाल सकते हैं। एसी रहेगा, एटी, एसी है, एंगल है, एटी मिल जाएगा, हाँ फिर करेक्ट करेक्ट, वैसे जाना पड़ेगा। सुनो सुनो, आ गया, रास्ता मिल गया, सुनो। वी निकालने का तुमको मालूम है वी कैसे आता है? एटी में आता है, एटी इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। अरे हर क्वेश्चन वैसे स्टार्ट हो रहा है, देखो ना यहाँ पे ये दिख रहा है, इधर से ही जाके तुमको v मिलने का चांस है, ये v इधर से ही मिलेगा, यही फॉर्मूले से मिलेगा। मतलब v निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? 80, 80 नहीं दिया तो 80 निकालेंगे, 80 निकालेंगे, 80 कैसे निकालेंगे? सोचो कुछ, एंगल दिया है मेरे को, एंगल का कुछ तो यूज होना चाहिए, एंगल का कुछ तो यूज होना चाहिए। तो जैसी अगर देखो थीटा याद है, थीटा का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ 80 बाय थीटा है, हाँ 80 है, वो निकालना है, 80 बाय 80 निकालने के लिए AC चाहिए। पूरा रोड मैप क्लियर करता हूं, सुनो। अगर तुमको V निकालना है तो पहले तुमको निकालना पड़ेगा, बोलो क्या? 80, समझा? 80 निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? AC, AC है, AC है, फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला है AC का? AC का फॉर्मूला बताओ, V स्क्वायर बाय R। V दिया है, V दिया है, V है ना, V, R है, R, R भी है। V को जब मैं R से डिवाइड कर दूं तो बोलो मेरे को क्या मिल जाएगा? AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सही है ना। और एक बार वो मिला AC तो मैं पीछे पीछे जाके वहां तक V पे जाके सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट हो जाओ, थोड़ा देखते हैं। सेकंड लास्ट सम, सेकंड लास्ट क्या, लास्ट लास्ट वाला सम डायग्रामेटिक सम है। लगाओ दिमाग, स्टार्ट करो, थोड़ा सा टाइम ले लो, स्टार्ट करो। हाँ क्या क्या, कौन सा? ये V है, V V V V है, V क्या? हाँ हाँ, 2 सेकंड पे डबल कैसे हो जाएगी, कैसे मालूम पड़ रहा है? पूछ रहा है। वो एक्सेलरेशन दिया रहता तो मैं बोल सकता था, वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट बोला तो है लेकिन 80 मिला नहीं है। घुमा फिरा के कैसे भी करके पहुंचो, जरा AC निकाल के AC रेडी करो। AC कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, कौन सेकंड लास्ट समय ना? AC 20 राइट है तुम्हारा आंसर। AC तुमको आने लगा है, AC के बाद क्या बताया था मैंने? AC के बाद क्या जाएंगे? 80 निकालो, चलो करके दिखाओ, सही जा रहे, सही जा रहे। AC कैसे निकाला तुमने, बताओ जरा सॉल्यूशन में। हाँ यही है ना, AC का फॉर्मूला है ना मेरे पास, AC का फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय R। तो V दिया मेरे को ना, एक V दिया ना 10, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन रेडियस 5, तो आंसर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AC रेडी। थीटा इज इक्वल टू क्या लगा रहे हो? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ए tan इनवर्स क्या है, हटाओ, डायरेक्ट tan थीटा लिखो। tan थीटा इक्वल टू 80 बाय AC, ऐसा ना? थीटा डालो, AC डालो, 80 बताओ। 15, हाँ 15 है करेक्ट। थीटा कितना है हमारे पास? 37 ना, याद है tan 37, क्या भूल गए? tan 37 याद है, हाँ। और AC मैंने निकाला है 20। tan 37 पढ़े थे अपन ने, tan 37 होता है sin 37 अपॉन cos 37, sin 37 3/5, cos 37 4/5, 5 कट 3/4, 3/4, तो tan 37 होता है 3/4, 3/4 का आंसर 80/20, 4 1 जा 4 5 जा 5 भेजा उधर, 80 मिल गया 15, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। 80 रेडी है। 80 से कहाँ पहुंचू बताओ? 80 से क्या निकालू? V ना, 80 से V निकालते हैं, चलो 80 से V निकालते हैं। सुनो इधर देखो, इधर रुक जाओ, इधर रुक जाओ, एक चीज पर, यहां तक आओ जरा, सब लोग 80 तक आओ। 80 तक सब लोग आ गए क्या? कोई पहुंचा क्या V तक? V निकाला कितना? 25, ठीक है। V 25 एक जने निकाला, और कोई निकाला है V? नहीं निकाला है, ठीक है मैं बताता हूँ। सुनो सुनो सुनो, सबका ध्यान, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सुनो। 80 तुम्हारे पास है, 80 है, 80 है ना, और तुमको पूछा क्या है?
थोड़ा 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 फिजिक्स का भी यूज करते हैं ना, सिर्फ मैथ्स नहीं करते थे, थोड़ा फिजिक्स का भी यूज कर लेते हैं। तुमको याद है एटी का काम क्या है, क्या करता है ये करता क्या है? अरे बताया था ना, स्पीड चेंज करता है, और जो स्पीडिंग अप लिखा है यही है जो स्पीड में चेंज लाएगा, बराबर है। ये किसके कितना क्वांटिटी के हिसाब से चेंज लाएगा? 1 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड का स्पीड बढ़ा देगा, समझ रहे हो? अरे एक्सेलरेशन का यही मतलब होता है ना, ऑलरेडी पार्टिकल के पास स्पीड कितना है? 1 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, ये क्या करेगा? 15 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में बढ़ा देगा, तो 1 सेकेंड बाद आ जाएगा ना 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में डायरेक्ट देख के बता सकता हूं तुम्हारा आंसर 25 मीटर पर सेकेंड आएगा। 10 तो पहले से उसके पास है, ये 15 और देगा ना। ये तो हुआ फिजिक्स से आंसर। अब मैथ से भी निकाल के दिखा देता हूं, इधर देखो। चलो तो थर्ड पॉइंट याद है, 80 से v कैसे निकालता हूं? याद है, थोड़ा स्पीड में चलूंगा अभी। चलो 80 से v बताओ, 80 का फॉर्मूला क्या? dv बाय dt। dv बोलो कितना? dv इज इक्वल टू क्या? 80 dt, ऐसी ना, बराबर है। इसमें कुछ है तुम्हारे पास? 80 है, 15 डाल दो 80 का वैल्यू, तो dv इज इक्वल टू 15 dt। क्या लगा दो? इंटीग्रेशन लगेगा। चलो तो इधर dv में इंटीग्रेशन 15 पहले बाहर ले लो, लिमिट देख के बताना है ध्यान से एकदम, लिमिट देख के। dv मतलब v का लिमिट आएगा, स्पीड का लिमिट आएगा, और dt मतलब किसका लिमिट आएगा? टाइम का लिमिट। टाइम कहां स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, और कहां तक जा रहा है? 2 तक जा रहा है, तो क्या 1 से 2 लिख दूं? अच्छा, वेलोसिटी स्टार्ट कितने, स्पीड कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्पीड 10 से स्टार्ट हो रहा है, और कहां तक जाएगा नहीं मालूम, वही तो चाहिए, तो v लिख दूं क्या ऊपर? ये स्टैंडर्ड तरीका, और एक मैं तुमको पहले आंसर बता चुका हूं वैसे भी। चलो स्टार्ट करो। dv का इंटीग्रेशन, dv का इंटीग्रेशन होता है v होता है क्या? dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट लगाने आता है, लगाओ लिमिट, बोलो क्या आएगा बताओ? लिमिट लगा दिया तो 10 टू v, ये 15 एज इट इज। dt का इंटीग्रेशन t फ्रॉम 1 to 2, बोलो सही जा रहा हूं मैं? ऐसे ही आएगा। लिमिट अप्लाई करने आता है, अपर लिमिट माइनस, लगाओ जरा अपर लिमिट, बोलो v माइनस 10 आ जाएगा। v माइनस 10 इज इक्वल टू 15 एज इट इज, 2 माइनस 1 वही 1, 15। समझ रहे हो क्या कैलकुलेशन? हाँ, माइनस 10 वहां ले जाओ, v बोलो कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड का स्पीड रहेगा। जब टाइम कितना है? जब टाइम 2 है, जब टाइम 2 सेकेंड हो रहा है तो 25 मीटर पर सेकेंड का स्पीड आ जाएगा। बोलो समझा कैसे किया क्या? नहीं क्लियर है एकदम? कुछ कंफ्यूजन है क्या? अलग अलग तरीके, तुमको एक शॉर्टकट भी सिखा दिया। अच्छा, अगर मैं तुमको 80 दे दूं तो क्या तुम लोग मुझे vt बता सकते हैं? अरे v मतलब vt, मैग्नीट्यूड, सही ना? चलो ऐसी ओरली आंसर दो मेरे को, ऐसी ओरली आंसर, देखते तुम्हारा कंसेप्ट समझा है क्या तुमको? इतना सीखने के बाद कुछ समझा है क्या? मैं बोलता हूं 80 जो है वो कांस्टेंट है। 80 क्या है? 80 कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। माइंड में करो सम सॉल्व। 80 कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। पार्टिकल किससे स्टार्ट हो रहा है? पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। बताओ 10 सेकेंड बाद उसके पास कितना स्पीड रहेगा जब वो गोल घूम रहा है? नहीं समझा क्वेश्चन? फिर से बताता हूं। एक पार्टिकल गोल घूम रहा है, मतलब पार्टिकल ने अपना जर्नी टाइम 0 से स्टार्ट किया। पार्टिकल अपना जर्नी कितने स्टार्ट कर रहा है? टाइम 0 से। कितना बताया था? 10 बताया था मैंने। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उसके पास क्या है? एक्सेलरेशन। अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है पार्टिकल के पास, और वो अपना जर्नी 0 सेकेंड से स्टार्ट कर रहा है, तो 10 सेकेंड बाद कितना स्पीड रहेगा उसके पास? 100, 100। 1 सेकेंड में कितना स्पीड बढ़ाएगा वो? 10। 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में 30, ऐसा करते करते 10वें सेकेंड में 100 मीटर पर सेकेंड का उसके पास स्पीड रहेगा। समझ रहे हो क्या? नहीं। लेकिन ये सिर्फ कब एप्लीकेबल है बताओ? जब 80 कांस्टेंट है, बराबर है, समझा? और 80 कब कांस्टेंट रहता है मालूम है? 80 एक्सेलरेशन मोस्टली हॉरिजॉन्टल में होता है। इसके बाद पढ़ाऊंगा लास्ट में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी आएगा। ये जितना भी सर मैं बना रहा हूं ऐसा, ये घूम रहा है ऐसा नहीं बना सकता मैं बोर्ड पे। समझ रहे हैं क्या? वर्टिकल सर्कुलर मोशन मैंने अभी तक चालू नहीं किया है। वर्टिकल सर्कुलर में सब कुछ चेंज हो जाता है वहां पे। वहां जब बॉडी गोल घूमेगा, जब बॉडी इधर है, इधर उस पे अर्थ जब खींचेगा उसको, जो अलग एक्सेलरेशन से खींचेगा ग्रेविटी से, इधर चले जाएगा तो और कम एक्स, समझ में आ रहा है? वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गेम में आ जाता है, क्योंकि ऐसा वर्टिकल जा रहा है ना, ऊपर और नीचे हो रहा है ना ये पार्टिकल। तो वहां पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग वहां नहीं, मैं वहां नहीं पढ़ा, अब मैं हॉरिजॉन्टल में ही हूँ फिलहाल। समझ रहे क्या? इसको वर्टिकल से ये बनाते डायग्राम ऐसा है, समझ रहे हो ना? ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो एक लास्ट सब मेरे पास और है, इधर कर ले, जो सबको आएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल 22 चल रहा है। चलो एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल नंबर 22।
फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एटी एज शोन, नहीं, ड्रॉ नेट बोला है, नेट ड्रॉ करके दिखाओ। नेट सिर्फ तुमको ड्राइंग टाइप करना है, उसका नेट एक्सेलरेशन ड्रॉ करना है तुमको। प्रॉपर बनाता हूं ना सर, एक सर्कल बनाओ, बड़ा बनाना, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाओ जिससे पूरा कंसेप्ट तुम्हारा उसमें ही आ जाए। एक बड़ा सर्कल बनाओ, एक बड़ा सर्कल बनाओ, बन गया? एक बड़ा सर्कल बनाओ और बोला है ड्रॉ नेट एक्सेलरेशन एट द पॉइंट मार्क्ड। कुछ गायब हुआ क्या? नहीं, हाँ, ड्रॉ नेट एक्सेलरेशन एट द पॉइंट मार्क्ड ऑन द सर्कल इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बताता हूं कुछ और, सुनो। पार्टिकल ऐसा गोल घूम रहा है, ध्यान दो, इधर बात नहीं, पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, ठीक है, समझ जाएंगे इससे। वो नीचे ऐसा, इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। मैं तुमको कुछ पॉइंट्स नोट करके देता हूं, बात थोड़ा कम करो गर्ल्स। मैंने जो 4 पॉइंट्स नोट किए यहां पे, तुमको यहां पे बताना है ए नेट का डायरेक्शन, ए नेट का डायरेक्शन बताना है चारों जगह पे। और कंफर्म 80 है, कांस्टेंट 80 है, कांस्टेंट 80 कांस्टेंट है। 80 समझ में आता है? मैं बना देता हूं एक 80, ये दिखाई दे रहा है 80, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 80 चेंज नहीं होगा, 80 उतने का उतना ही रहेगा। और यहां पे पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और ये अपना स्पीड बढ़ा रहा है धीरे धीरे, बराबर है, v में चेंज ला रहा है, स्पीड में इंक्रीज कर रहा है। मैं इधर लिख देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ v बार, मतलब v बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। चलो अलग चारों जगह पे ए नेट बना के दिखाओ, चारों जगह पे, चारों जगह ए नेट बनाओ जल्दी जल्दी। एक बना के दिखाओ क्या? फिर मैं एक बना के दिखाऊं? अरे ए नेट बनाना, ए नेट भूल गए, 80 और AC के बीच में रहता है, बनाओ ना फिर, चारों जगह बनाना, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड बढ़ाओ फटाफट। पहला डायग्राम जल्दी। क्या फर्स्ट पहला पॉइंट जो मैंने नोट किया नीचे, लोएस्ट पॉइंट, क्या वहां पे तुमने बना दिया नेट एक्सेलरेशन, बना दिया नेट? क्या इधर सबका नेट एक्सेलरेशन बना? क्या अगर ये सम समझो राइट हो गया तो समझो तुमको 99% सर्कुलर आ रहा है, 99 अगर राइट हुआ तो 99% आ गया, अगर ये आ गया तो तुमको ये सम। क्या तुमने पहले ये वाले पॉइंट पे बना दिया नेट एक्सेलरेशन? बोलो भाई, थोड़ा चाहिए तो टाइम ले लो, सोच समझ के बनाना, इतना इजी क्वेश्चन में ड्राइंग तो नहीं बोलेंगे तुमको एग्जाम में बनाने के लिए, हाँ तो दिमाग लगा लो अच्छे से, जल्दी हो गया? मैं सिर्फ एक ही पॉइंट बोल रहा है, नीचे वाला पॉइंट रेडी है सबका, नीचे वाले पॉइंट का। चलो चेक करते हैं, ध्यान सबका इधर, इधर देखो, मैंने क्लियर लिखा है वो पॉइंट पे पार्टिकल किधर है, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, v का वैल्यू, जब v का वैल्यू 0 तो v स्क्वायर बाय r कितना, 0, और v स्क्वायर बाय r किसका फॉर्मूला है, AC AR AN। इसका मतलब इधर क्या किसी ने ये बनाया क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सब ने बनाया है, सब ने इधर AC बनाया रहेगा, लेकिन AC क्यों नहीं आएगा बोलो? रेस्ट पे है पार्टिकल, वहां पे है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, अरे रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, अरे याद है ना, भूल गए क्या? जब रेस्ट से स्टार्ट होएगा तो v 0, जब v 0 तो v स्क्वायर बाय r मतलब AC 0। तो बताओ क्या यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा? नहीं, कौन आएगा? खाली नहीं, अरे ए नेट के लिए कुछ तो चाहिए ना, AC चाहिए, AT चाहिए, AC तो 0 हो गया, बचा कौन? क्या AT अकेला ए नेट प्रोवाइड करेगा? हाँ, ये जो AT का डायरेक्शन है यही डायरेक्शन में ए नेट भी आएगा। बोलो क्यों इधर ये डायरेक्शन में ए नेट आया? क्योंकि AC है ही नहीं, AC एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है वहां पे। समझा पहला डायग्राम? समझ रहे हो? अरे ड्राइंग तो नहीं आएगा ना भाई, ड्राइंग के क्लास में थोड़ी बैठे अपन, सही है क्या? बोलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सोच समझ के करना, सोच समझ के। हाँ अब आने का चांसेस है। इधर बताओ, एक चीज मैं तुमको बता दूं, दूसरा तुम लोग खुद से करना। क्या 80 कांस्टेंट है? अरे 80 तो कांस्टेंट है, 80। हाँ, क्या अब पार्टिकल के पास कुछ तो अच्छा खासा स्पीड है क्या? 0 है? अरे इधर कुछ तो स्पीड रहेगा ना, मैंने बोला ना स्पीड बढ़ा रहा है, वो स्पीड बढ़ा रहा है, बराबर। स्पीड देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है, v इंक्रीजिंग लिखा है, तो स्पीड बढ़ रहा है। और अगर स्पीड बढ़ रहा है तो क्या वहां पे उसके पास v एग्जिस्ट करता है? अरे यहाँ v रहेगा, जब v रहेगा तो v स्क्वायर बाय r मतलब AC भी रहेगा। लेकिन अभी जस्ट उसने स्पीड पकड़ा है ना, अरे पूरा चक्कर घुमाना है उसको ऐसा, अभी तो जस्ट स्पीड पकड़ा है, तो स्पीड रहेगा, कम रहेगा स्पीड क्या ज्यादा रहेगा? कम है। क्या मिडल में रहेगा? कम, मिडल की ज्यादा?
कम रहेगा अभी तो पकड़ा ना स्पीड उसने, कम स्पीड रहेगा, v कम है तो v²/r भी कम, मतलब ac कम आएगा, ac छोटा रहेगा। तो मैं बना दे रहा हूं, अच्छा ac तो अंदर ही लगता है ना, अरे ac तो लगता तो अंदर ही है ac। देखो चेक करो सबको ac और 80 दिखाई दे रहा है क्या, ac 80 दिखाई दे रहा है, ac छोटा है लेकिन 80 बड़ा है, 80 तो बड़ा मतलब 80 उतने का उतना ही रहेगा, 80 में कोई टेंशन नहीं। हाँ बताओ इनसे क्या बनाऊं मैं, जल्दी इनसे क्या बनाऊं, a नेट। चेक करो क्या ये डायरेक्शन a नेट का सही बनाया मैंने, बड़ा है ना, ए नेट वर्टिकल है, 80 की तरफ है थोड़ा सा, सही है। चलो ये बना दिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये मैंने बना दिया ए नेट, चलो नेक्स्ट इधर आ जाओ। ये मैंने बना दिया 80 का डायरेक्शन, तुम लोग एसी का बताओ। एसी क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा कि जीरो हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट है वो, हाँ बढ़ रहा है ना, रहेगा v रहेगा तो v²/r ac भी रहेगा, ac इसके जितना कम रहेगा कि अभी थोड़ा बड़ा वैल्यू रहेगा ac का, थोड़ा ज्यादा स्पीड आया है तो ac क्या और आएगा, अच्छा खासा ac मिलेगा इसको, सबसे मैक्सिमम मिलेगा क्या मिडल में रहेगा अभी, हाँ पता इतना ज्यादा नहीं बट है ac, थोड़ा बहुत ac है, ये ac है। क्या ac और 80 से तुम लोग a नेट बना सकते हैं, बनाओ जल्दी a नेट रेडी करो, जल्दी a नेट रेडी करो, a नेट रेडी सबका। तो a नेट ऐसा कुछ a नेट चेक कर लो, क्या मेरा डायरेक्शन ए नेट का तुम्हारे ए नेट के डायरेक्शन से मैच कर रहा है, देखो जरा ए नेट, चलो ए नेट भी आ गया। अभी क्या करने का बोलो, नीचे आओ, बराबर है। हाँ क्या अब यहाँ पे इसके पास ये देखो, ये तो 80 हो गया, इसमें तो कोई बात ही नहीं है 80, ठीक है। अब क्या आएगा, अब AC आएगा, और अच्छा खासा वैल्यू ले लिया AC ने, अच्छा खासा स्पीड पकड़ लिया है उसने, तो AC मस्त एग्जिस्ट कर रहा है अभी। तो AC 80 बन गया, ए नेट बना दो फटाफट, जल्दी खत्म कर दो सबको। AC बढ़ जाएगा तो ये जो है ना, ये थोड़ा AC की तरफ टिल्ट हो जाता है एक्चुअल में, जो नेट है वो AC की तरफ टिल्ट होएगा थोड़ा सा, इसमें डायग्राम प्रॉपर नहीं बना तुम समझो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो जो तुम्हारा ए नेट है ना, ए नेट, एक बात बताओ, ये पूरा डायग्राम बनने के बाद एक कंक्लूजन निकालता हूं और वो समझते फिजिक्स चल क्या रहा है इस पे, सुनो। देखो जब पार्टिकल 0 से स्टार्ट हुआ, AC था ही नहीं, 80 था लेकिन, और 80 जैसे पहले था एंड तक 80 वैसा ही रहेगा। क्या 80 में चेंज आ रहा है, किस में चेंज आ रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, अगर AC बढ़ रहा है, समझा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो सेंट्रीपिटल पहले छोटा था फिर और बढ़ गया फिर और बढ़ गया, तो तुम्हारा जो नेट एक्सेलरेशन है ना वो बेंड होते होते जाएगा टुवर्ड्स AC, जो बढ़ेगा उसकी तरफ नेट बढ़ेगा ना। नेट का वैल्यू किससे मिलेगा ज्यादा करके तुमको, जो जिसका वैल्यू ज्यादा है, क्या जिसका वैल्यू फिक्स्ड है, ज्यादा, जिसका वैल्यू बढ़ते बढ़ते आ रहा है उससे। तो इतना समझ लेना, जो नेट एक्सेलरेशन है वो बराबर AC की तरफ टिल्ट होता है, AC के डायरेक्शन में मूव करता है, समझा। क्यों ऐसा मूव करता है समझा, क्योंकि AC कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, समझ में आ रहा है, और 80 हमेशा कैसा रह गया, इसलिए 80 पे डिपेंड नहीं करेगा ए नेट ज्यादा, 80 मतलब जो ए नेट है उसका जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो 80 पे डिपेंड नहीं करेगा, वो AC पे डिपेंड करेगा, क्योंकि AC बढ़ रहा है। बोलो क्लियर है, समझ में आया, काइनेमैटिक्स ऑफ नॉन यूसीएम क्लियर है, और अच्छा कैसे लेवल पे चल रहे हैं अभी हम लोग, समझ में आ रहा है ना, फॉर्मुलेस वगैरह सब कुछ याद है ना सबको। सर आए क्या, देखा सर आए नहीं आए, फॉर्मुलेस पूरे याद है तुमको, सब फॉर्मुलेस याद है, धड़ाधड़ एक रैपिड फायर मारते हैं, देखते तुमको आता है क्या, अरे याद है क्या बोलो, हाँ चलो फटाफट, मैं सब लोग एक साथ ही बोलना बराबर, लेकिन बिना देख के, इधर सबका मुंडी यहाँ पे रहेगा, सबका ध्यान यहाँ पे रहेगा, कोई नीचे नहीं देखेगा बराबर, मैं लाइन से पूछूंगा लेकिन धड़ाधड़ आंसर आना चाहिए, आगे पीछे भी कर सकता हूँ मेरी मर्जी, पूछूं स्टार्ट करूं, ठीक है। तो स्टार्ट हम लोग थीटा से करते हैं, पहला मामला थीटा, सबको बोलना है, बोलने से याद होता है, थीटा इज इक्वल टू S/R, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, बराबर है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। मैं थियरी बोलेगा कभी, मैं कभी वर्ड्स में बोलेगा, तुम समझो तुम्हारा, बराबर है, समझा। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, बराबर है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाय डी टी, बराबर है। एंगुलर एक्सेलरेशन डेल्टा वेल्टा नहीं आता इधर, ओमेगा बाय टी। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन 1 RPM 2 RPM, याद है ना। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर स्पीड
v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंगुलर स्पीड, v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। जब मैं एडवांस का सम सॉल्व करूंगा तब उधर वेक्टर भी आएगा, अभी मैं मेंस करा रहा हूं, समझा? यही चैप्टर एक बार फिर से लूंगा, बराबर, एकदम स्पीड में, तब एडवांस सिखाऊंगा तब, बराबर, समझा? फिर मैंने एक और चीज सिखाया, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, a is equal to r alpha, vector relation between linear and angular acceleration, a bar is equal to alpha bar cross, उधर उल्टा होता है, r अल्फा के जगह पे अल्फा r बोलने का, बीच में क्रॉस, सही है? ये सिखाया आज। फिर तुमको फिर मैंने यूसीएम के बारे में कल सिखाया था, यूसीएम सबको याद है? यूसीएम में कौन सा एक्सेलरेशन जीरो? एटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आता है वहां पे। और कौन सा एक्सेलरेशन जीरो? और एक जीरो होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा भी तो जीरो होता है, वो भी तो जीरो होता है, ठीक है? हाँ, यूसीएम में क्या क्या पैरामीटर कांस्टेंट आता है, लाइन से बताओ। स्पीड कांस्टेंट आर, और ओमेगा कांस्टेंट, और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी भी तो कांस्टेंट होता है, ये चीज पढ़ा था अपन ने, ठीक है? अब कुछ भी हो जाए, अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक एक्सेलरेशन कंफर्म आता है, ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन आना ही आना है। क्यों आता है रेडियल एक्सेलरेशन? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के वजह से आता है, समझा? एक एक्सेलरेशन तब आता है व्हेनेवर देयर इज चेंज इन स्पीड, एटी, नाम क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, समझा? अगर नॉन यूसीएम हो रहा है, कौन सा दो एक्सेलरेशन आता है? एटी और ए आर, ये दोनों मिलके एक नया एक्सेलरेशन बनता है, ए नेट। फॉर्मूला बोलो, अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस एटी, ए सी को ए सी बोलो, ए आर बोलो, ए एन बोलो, चलेगा। ए सी का नाम सेंट्रीपिटल एक्शन, ए एन नॉर्मल एक्सेलरेशन, बराबर ना? एटी, ये सब याद रहेगा ना, उसके सफिक्स से ये सब चीज याद रखने का, समझा? आज मालूम पड़ा तुमको यहाँ पे कि जो एटी है, एटी, इसका एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग हर बार v निकाल सकते हैं। एटी इज इक्वल टू dv बाई dt, या तो d मैग्नीट्यूड ऑफ v बार बाई dt। आज किया ना, ये एक ऐसा फॉर्मूला जिससे अगर तुमको एटी दे दिया कांस्टेंट, तो कोई भी v तुम लोग निकाल सकते हैं। अगर समझो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, बताओ 3 सेकेंड बाद कितना स्पीड है? 24। नहीं समझा? आधे लोग का गया, नहीं समझा? अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, तो 3 सेकेंड बाद 8 इंटू 3, 24 ना? समझ रहे हो क्या? क्लियर है? सब कुछ याद है? अरे बोलो, ठीक है। मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर समझो नॉन यूसीएम हो रहा है, क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो जो ए नेट होता है, ए नेट, क्या ये कांस्टेंट रहता है? ए नेट क्या कांस्टेंट रहता है? नहीं। समझ रहे हैं? अरे बोलो भाई, ए नेट कांस्टेंट हो सकता है क्या? ए आर के बारे में क्या बोलते हो? ए आर, ए सी, ए एन, इसके बारे में क्या बोलते हो? ए आर किसके वजह से आता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से आता है। अगर मैं ए आर पूछूं और ए आर बार पूछूं, ए आर और ए आर बार, ए आर मतलब क्या? रेडियल एक्सेलरेशन, और ए आर बार उसी का वेक्टर फॉर्म है ना। ए आर बार मतलब क्या? रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर। रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। बोलो क्यों? कंटिन्यूसली डायरेक्ट, ऐसा समझो इधर जब पार्टिकल इधर है और वो ऐसा घड़ी के डायरेक्ट, तो ए आर बार किधर आएगा? अंदर आएगा। पार्टिकल ऊपर गया, इधर चले गया, डायरेक्शन चेंज। पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। जब वर्टिकल तो ऐसा, हर बार डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ए आर बार का, समझा? एक और क्वांटिटी है सर्कुलर मोशन में, उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है। कुछ कुछ क्वांटिटी बताओ सर्कुलर मोशन में जिसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है। एक बताओ। पहला एसी बार, ये तो होता है। और कुछ बताओ। वीटी नहीं, वीटी बार, उसका वीटी तो स्पीड हो गया ना, समझा? ए वीटी बार का भी डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होता है? चेंज। समझ में आ रहा है ना? अगर किसी चीज, समझो मैंने वी के आंसर में टी लिख दिया है, वी के आंसर में टी लिख दिया, इसका क्या मतलब है? जो वी है कांस्टेंट है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि टाइम आ गया ना उधर। कंसेप्ट अपने क्लियर रखो। कल मैं इस पे पूरा ओरल लूंगा, पहले आधा घंटा तो मैं ओरल लूंगा, आधे घंटे बाद अपन चालू करेंगे, ठीक है? और सबको आंसर देना है, जिसको नहीं आया वो खड़े रहेगा पूरा लेक्चर में 1.5 घंटा। सबको आंसर आना ही चाहिए, बराबर? क्योंकि इतना अच्छा पढ़ा रहा हो, तुमको भी अच्छे से पढ़ के आना है फिर, समझा है? चलो ठीक है।